नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में नौकरी पेशा महिलाओं को छोड़कर सभी को मिलेगी 1500 रुपए मासिक पेंशन। नियमों में होगा बदलाव। हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र में हजारों महिलाओं पर लक्ष्मी मेहरबान होने वाली है। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी पेशा महिलाओं के अतिरिक्त सभी नारी शक्ति को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त सभी महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। डिब्बों में सरसों तेल का संकट, 2 माह से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा तेल। सस्ते राशन के डिब्बों में सरसों के तेल पर संकट छा गया। डिब्बों में उपभोक्ताओं को बीते 2 महीने से तेल नहीं मिल रहा। वहीं कई डिब्बों में तो दालों का कोटा भी खत्म हो गया है। इसके चलते लाखों उपभोक्ताओं को सरसों के तेल के बिना ही डिब्बों में से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। डिब्बों में सरसों के तेल का संकट होने के कारण लोग बाजार से 180 रुपए लीटर तेल खरीदने को मजबूर हैं। वर्तमान में एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार, वनों में कटान और खनन पर रोक लगाने के लिए लाएंगे नीति, सदन में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाया जाएगा, जिसके लिए सरकार गंभीरता से सोच रही है और लीगल सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत चैनलाइजेशन के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो वहां पर खनन और अवैध खनन न किए जाने को लेकर नीति लाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा, जंगल कटने की बात सदन में जोर शोर से उठी है। पंचायत चुनावों में बैलेट बॉक्स की पहचान के लिए लगेंगे क्यूआर कोड। आगामी पंचायती राज चुनावों में हिमाचल प्रदेश में बैलेट बॉक्स की पहचान के लिए क्यूआर कोड लगेंगे। इसकी घोषणा बिलासपुर में आयोजित एक बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने की। उन्होंने कहा कि पहली बार पंचायत चुनावों में बैलेट बॉक्स की पहचान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल होगा। खाची बिलासपुर में राज्य चुनाव आयुक्त ने एसडीएम, बीडीओ, पंचायत निरीक्षक के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे थे। साथ ही राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बिलासपुर में पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। मंडी शहर में रेहड़ी फड़ी वालों को लगानी होगी नेम प्लेट, बिना पंजीकरण कारोबार नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बिना पंजीकरण कोई भी व्यक्ति रेहड़ी लगाकर कारोबार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही नगर निगम मंडी ने सभी रेहड़ी धारकों के लिए नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य कर दिया। निगम की ओर से 1-2 दिन के भीतर नेम प्लेट वितरित की जाएगी। अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। नगर निगम के पास रेहड़ी धारकों की संख्या 350 थी, लेकिन हाल ही में वेंडिंग जोन में हुए सर्वे के दौरान कई रेहड़ियां ऐसी पाई गई जिनका कोई मालिक नहीं था। डीसी ऑफिस बिलासपुर में स्थापित होगा सोलर प्लांट। प्रदेश का बनेगा पहला ग्रीन कार्यालय। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर नए साल में ग्रीन कार्यालय बन जाएगा। उपायुक्त कार्यालय को ग्रीन कार्यालय बनाने के लिए ग्रीन हिमाचल संकल्प के तहत एक योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस योजना पर 70 लाख रुपए की लागत आएगी। इस योजना के लिए एनटीपीसी कोल डैम द्वारा फंडिंग की जाएगी। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी विद्यार्थियों को रिजल्ट निकालने तक आना होगा स्कूल। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रिजल्ट निकलने तक स्कूल आना होगा। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वे घर नहीं बैठ पाएंगे। इसके साथ ही एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच अंतराल अवधि में भी विद्यार्थी को स्कूल आना होगा। इस दौरान शिक्षक उन्हें अगले पेपर की तैयारी कराएंगे। इसके साथ ही परीक्षाएं समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को स्कूलों में रिवीजन या खेलकूद गतिविधियां करवानी जाएंगी। ऐसे आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी किए गए। 28 दिसंबर तक दिन में 2 घंटे बंद रहेगा पंडोह बाईपास। डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बंडी अपूर्व देवगन ने बताया, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 के नेर चौक से पंडोह मार्ग, जिसमें पंडोह बाईपास का क्षेत्र भी सम्मिलित है। वर्तमान में सड़क के विस्तारीकरण के लिए कटिंग और ब्लास्टिंग इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी द्वारा इस कार्य के दृष्टिगत इस मार्ग को सीमित अवधि के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित करने का आग्रह किया गया है। इस संदर्भ में जिला दंड अधिकारी ने लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत 28 दिसंबर तक दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए। लुहणु इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग शेड का निर्माण शुरू, जल्द मिलेगी प्रैक्टिस की सुविधा। लुहणु स्थित इंडोर स्टेडियम में जल्द ही बॉक्सिंग खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार इंडोर स्टेडियम लुहणु में करीब 24 लाख रुपए की लागत से बॉक्सिंग शेड का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। बता दें कि बजट के अभाव में नगर परिषद ने निर्माण कार्य बंद कर दिया था, जिस पर विभाग ने 16 लाख रुपए के बजट का प्रावधान कराया। उसके बाद नगर परिषद ने दोबारा से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
सुकू सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, खाली पदों पर रेगुलर भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कांगड़ा जिले के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन हिमाचल बेरोजगार युवा फेडरेशन ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सुकू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन युवाओं की मांग है कि खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। धर्मशाला में हिमाचल बेरोजगार युवा फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष बालकृष्ण और हिमाचल प्रशिक्षित संघ घनश्याम की अगुवाई में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वर्ग प्रवास पर गए कुल्लू घाटी के देवी देवता लोगों की खुशहाली के लिए देवताओं से करेंगे मंत्राणा। प्रदेश के पहाड़ी इलाके जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में विख्यात है, वहीं यहां की देव संस्कृति भी सबसे अनूठी है। ग्रामीण क्षेत्रों में देवी देवताओं के प्रति इतनी आस्था है कि वो अपनी खुशियों और अन्य समारोह में देवी देवताओं को भी निमंत्रण देते हैं। देवी देवता भी उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहते हैं। देव नियमों का पालन आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग करते आ रहे हैं। देवी देवता जहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ कई तरह के उत्सव में शामिल होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी पर हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी पर देश भर में विरोध हो रहा है। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने इस बयान के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री से माफी मांगने या उनके पद से इस्तीफा देने की मांग की है। सरकारी समारोह में अब मेहमानों को दी जाएंगी लाहौली जुराबें, दस्ताने। स्थानीय महिलाओं से ही खरीदे जाएंगे उत्पाद। प्रदेश का शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में विख्यात है। लाहौल स्पीति की वादियों में जैव विविधता की खूब फल फूल रही है। ऐसे में देश विदेश से सैलानी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए हर साल घाटी का रुख करते हैं। लेकिन अब प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ सैलानियों को एक और चीज भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और वो है लाहौल की पारंपरिक जुराबें और दस्ताने। पारंपरिक जुराबें और दस्तानों को अब GI टैग भी मिल चुका है। सस्ती बिजली देने को घटाई वार्षिक टैरिफ की डिमांड। प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो आदेश बिजली बोर्ड को दिए थे, उन पर संशोधित याचिका विद्युत नियामक आयोग के पास दायर की जा रही है। बोर्ड अपनी वार्षिक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की याचिका में 271 करोड़ 69 लाख रुपए की कमी का संशोधित मसौदा विद्युत नियामक आयोग को सौंपने जा रहा है। इस कमी के बाद तय है कि प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और अगले साल या तो वर्तमान दरें ही रहेंगी या फिर इसमें और भी कमी हो सकती है। सिविल जज ज्योति बनी CJM, सोलन में देंगी सेवाएं। नादौन बार एसोसिएशन द्वारा सिविल जज ज्योति के CJM बनने के उपलक्ष्य में फेयरवेल पार्टी का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सोनी की अध्यक्षता में किया गया, जिसे बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन के उप प्रधान वतन सिंह ने बताया कि सिविल जज ज्योति का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उप प्रधान वतन सिंह ने प्रमोशन मिलने पर सिविल जज ज्योति को बधाई दी। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अरुण साध ने बताया कि सिविल जज ज्योति अब सोलन में अपनी सेवाएं देंगी। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।